नमस्ते बच्चों। आज मैं तुम्हें एक जादुई कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक ऐसी कहानी जहाँ दोस्त मिलकर एक बड़ा काम करते हैं और रंगीन दुनिया को बचाते हैं। दृश्य एक, रंग बिरंगे वन में उदासी। एक समय की बात है। एक बहुत ही सुंदर और जादुई जंगल था जिसका नाम था रंग बिरंगा वन। इस वन में पेड़ पौधे, फूल पत्तियां इतने चमकीले और रंगीन थे कि उन्हें देखकर आंखें चौंधिया जाती थी। लाल, पीले, नीले, हरे, गुलाबी, हर रंग यहाँ अपनी पूरी चमक के साथ मौजूद था। वन में तरह तरह के जानवर रहते थे जो हमेशा खुशी खुशी खेलते कूदते रहते थे। इस वन के किनारे एक छोटा सा गांव था जहाँ रिया और अर्णव नाम के दो प्यारे बच्चे रहते थे। रिया थोड़ी शरारती थी, लेकिन उसका दिल बहुत दयालु था। अर्णव उसका छोटा भाई था जो थोड़ा संकोची था पर अपनी दीदी के साथ हर रोमांच में शामिल होने के लिए तैयार रहता था। हर शाम दोनों बच्चे रंग-बिरंगे वन में घूमने जाते थे। वे पेड़ों से बातें करते, फूलों की खुशबू लेते और तितलियों के पीछे भागते थे। अर्णव, देखो, यह जामुनी फूल कितना सुंदर है, रिया खुशी से चिल्लाती। हाँ दीदी, और यह नारंगी तितली तो इंद्रधनुष जैसी लग रही है, अर्णव अपनी आंखों में चमक लिए कहता। लेकिन एक दिन जब वे वन में पहुंचे तो उन्हें कुछ अजीब लगा। वन का रंग फीका पड़ रहा था। पेड़ अपनी चमक खो रहे थे, फूल मुरझा रहे थे और तितलियां उदास होकर धीमी उड़ान भर रही थी। हवा में उदासी फैल गई थी। दीदी, यह क्या हो रहा है? हमारा रंग-बिरंगा वन बीमार लग रहा है, अर्णव ने चिंता से कहा। रिया ने उदास फूलों को छुआ। मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा अर्णव। क्या हम किसी से पूछें? दृश्य 2, उल्लू दादा की मदद। रिया और अर्णव चिंतित होकर वन में आगे बढ़े। उन्हें पता था कि वन में एक बहुत बुद्धिमान उल्लू रहता है जिसे सब उल्लू दादा कहते थे। उल्लू दादा वन के सबसे पुराने और समझदार जीव थे और वे हर परेशानी का हल जानते थे। बच्चे जल्दी से उल्लू दादा के पेड़ के पास पहुंचे। उल्लू दादा एक बड़ी सी शाखा पर बैठे, आंखें बंद किए हुए थे, जैसे किसी गहरी सोच में डूबे हों। रिया ने धीरे से आवाज लगाई, उल्लू दादा, क्या आप सुन रहे हैं? उल्लू दादा ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी बड़ी बड़ी गोल आंखें हमेशा की तरह चमक रही थी, लेकिन उनमें आज चिंता की हल्की झलक थी। हम्मा, रिया, अर्णव, मैं तुम दोनों का इंतजार ही कर रहा था, उल्लू दादा ने अपनी गंभीर आवाज में कहा। उल्लू दादा, वन में क्या हो रहा है? सब कुछ इतना फीका क्यों पड़ गया है? अर्णव ने पूछा। उल्लू दादा ने एक लंबी सांस ली। बच्चों, हमारे रंग-बिरंगे वन की जान, रंग-बिरंगा फूल मुरझा रहा है। यह फूल वन को अपनी जादुई चमक देता है। यह फूल सिर्फ निशातारा झील के जादुई अमृत से ही जीवित रह सकता है। अगर हमें फूल को बचाना है तो हमें उस अमृत को लाना होगा। जादुई अमृत? वो कहाँ मिलेगा उल्लू दादा? रिया ने उत्सुकता से पूछा। वह निशातारा झील के बीच में एक छोटे से द्वीप पर छिपा है। रास्ता बहुत कठिन है, कई चुनौतियां आएंगी, उल्लू दादा ने समझाया। हम जाएंगे उल्लू दादा, हम वन को बचाएंगे, रिया ने हिम्मत से कहा। अर्णव ने भी सिर हिलाया। दृश्य 3, चमकती नदी और जलपरी मछली। उल्लू दादा ने रिया और अर्णव की हिम्मत देखकर मुस्कुराए। उन्होंने अपनी एक जादुई पंख रिया को दिया। यह पंख तुम्हें रास्ता दिखाएगा और जब तुम परेशानी में होगे तो तुम्हें सही दिशा बताएगा। लेकिन याद रखना, सच्ची दोस्ती और दयालुता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। रिया ने पंख को संभाल कर रख लिया। धन्यवाद उल्लू दादा। दोनों बच्चे उल्लू दादा को अलविदा कहकर अपनी यात्रा पर निकल पड़े। वे घने पेड़ों के बीच से होते हुए आगे बढ़े। कुछ दूर चलने के बाद उनके सामने एक चौड़ी और चमकती हुई नदी आई। नदी का पानी इतना साफ था कि सूरज की रोशनी में वह हीरे मोतियों की तरह चमक रहा था। उफ़, यह नदी इतनी चौड़ी है, हम इसे कैसे पार करेंगे? अर्णव ने चिंता से कहा। रिया ने पंख को देखा। पंख चमकने लगा और नदी के किनारे पर एक छोटी सी हलचल हुई। पानी में से एक सुंदर जलपरी मछली ने अपना सिर बाहर निकाला। उसके पंख सुनहरे और गुलाबी रंगों के थे। नमस्ते बच्चों, क्या तुम वन को बचाने जा रहे हो? जलपरी मछली ने मीठी आवाज में पूछा। रिया ने कहा, हाँ, हमें निशातारा झील तक जाना है,
लेकिन हम नदी कैसे पार करें? जलपरी मछली ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे एक बहुत ही प्यारा और खुशियों भरा गीत सुनाना होगा। मैं दुखी हूँ कि वन के रंग फीके पड़ रहे हैं और मुझे खुश होने के लिए एक गीत चाहिए। रिया और अर्णव ने एक दूसरे को देखा। दृश्य 4, गुस्सैल पेड़ की पहेली। रिया और अर्णव ने मिलकर एक प्यारा सा गाना गाना शुरू किया। उनकी आवाजें इतनी मीठी थी और गाने में इतनी खुशी थी कि जलपरी मछली खुशी से नाचने लगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, उसने ताली बजाई। आओ, मेरे ऊपर बैठो। जलपरी मछली ने अपना चौड़ा पीठ आगे किया। रिया और अर्णव उसकी पीठ पर आराम से बैठ गए और जलपरी मछली उन्हें नदी के उस पार ले गई। नदी पार करते ही उन्होंने जलपरी मछली को धन्यवाद कहा और वह पानी में वापस चली गई। अब उनका रास्ता एक पुराने विशाल पेड़ ने रोक रखा था। यह पेड़ बहुत मोटा और बड़ा था और इसकी शाखाएं इतनी घनी थी कि उन्होंने रास्ता पूरी तरह से ढक रखा था। पेड़ का चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत गुस्से में हो। कौन हो तुम? यहाँ से कोई नहीं जा सकता, पेड़ ने गड़गड़ाती हुई आवाज में कहा। अर्णव थोड़ा डर गया और रिया के पीछे छिप गया। रिया ने हिम्मत की। नमस्ते पेड़ दादा, हम रिया और अर्णव हैं। हम रंग बिरंगे वन को बचाने के लिए निशातारा झील जा रहे हैं। कृपया हमें रास्ता दें। हाँ हाँ हाँ, रास्ता? मैं तुम्हें रास्ता तभी दूंगा जब तुम मेरी एक पहेली सुलझाओगे, गुस्सैल पेड़ ने कहा। मुझे बताओ, वो क्या है जो हमेशा आगे बढ़ता है, कभी रुकता नहीं? न उसके पैर हैं, न पंख, पर वो मीलों का सफर तय कर लेता है। रिया ने अपनी उंगली होंठ पर रखी और सोचने लगी। अर्णव भी सोचने लगा। अचानक रिया की आंखों में चमक आई। मुझे पता है पेड़ दादा, वह है समय। समय कभी नहीं रुकता। पेड़ ने आंखें चौड़ी की। शाबाश लड़की, तुमने सही उत्तर दिया। पेड़ की शाखाएं धीरे धीरे ऊपर उठने लगी और रास्ता खुल गया। दृश्य 5, चमकदार मशरूम भूल भुलैया। रास्ता खुलने के बाद रिया और अर्णव आगे बढ़े। गुस्सैल पेड़ ने उन्हें शुभकामनाएं दी। उनका अगला पड़ाव एक अजीब सी जगह थी जहां सूरज की रोशनी बहुत कम आती थी। यह जगह बड़े बड़े चमकीले मशरूमों से भरी थी। ये मशरूम अलग अलग रंगों में चमक रहे थे, कुछ नीले, कुछ हरे, कुछ बैंगनी। लेकिन ये मशरूम एक दूसरे से इतने सटे हुए थे कि उन्होंने एक बड़ी भूल भुलैया मेज बना दी थी। दीदी, यह तो रास्ता भटकाने वाली जगह लग रही है, अर्णव ने सहमा हुआ महसूस किया। फिक्र मत करो अर्णव, हमारे पास उल्लू दादा का जादुई पंख है, रिया ने कहा। उसने पंख को उठाया। जैसे ही उन्होंने मशरूमों के बीच से रास्ता खोजना शुरू किया, पंख धीरे धीरे चमकने लगा। जब भी वे गलत रास्ते पर मुड़ते, पंख की चमक थोड़ी मंद पड़ जाती और जब वे सही दिशा में होते तो वह तेजी से चमकने लगता। देखो अर्णव, पंख इस तरफ चमक रहा है। चलो, रिया ने कहा। उन्होंने कई बार गलत मोड़ लिए, लेकिन हर बार पंख ने उन्हें सही रास्ते पर वापस ला दिया। कभी वे एक मशरूम के नीचे से रेंग कर जाते तो कभी एक बड़े मशरूम के ऊपर से छलांग लगाते। मशरूमों से आती नरम रोशनी ने इस भूल भुलैया को और भी जादुई बना दिया था। कभी कभी उन्हें लगता कि वे घूम फिर कर वहीं आ गए हैं, लेकिन पंख की चमक उन्हें आत्मविश्वास देती रही। धीरे धीरे मशरूम कम होते गए और उन्होंने एक खुले मैदान में कदम रखा। दृश्य 6, जुगनू दोस्त और उसकी याददाश्त। मशरूम भूल भुलैया से बाहर निकलकर रिया और अर्णव थोड़ा थक चुके थे, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी और संतोष की चमक थी। हमने कर दिखाया दीदी, अर्णव ने कहा। हाँ अर्णव, उल्लू दादा का पंख कमाल का है, रिया ने जवाब दिया। तभी उन्हें एक छोटी सी चमकती रोशनी अपने पास आती हुई दिखी। यह एक छोटा सा जुगनू था जो अपनी रोशनी बुझाकर फिर से जला रहा था। नमस्ते बच्चों, तुम कौन हो? कहाँ जा रहे हो? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, जुगनू ने धीमी आवाज में कहा। जुगनू को देखकर रिया और अर्णव मुस्कुरा दिए। नमस्ते जुगनू दोस्त, मेरा नाम रिया है और यह मेरा भाई अर्णव है। हम निशातारा झील जा रहे हैं ताकि रंग बिरंगे वन को बचा सकें। क्या तुम जानते हो कि निशातारा झील कहाँ है? रिया ने पूछा। जुगनू ने अपना सिर खुजाया। निशातारा झील? हाँ हाँ,
मैंने कभी उसके बारे